अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, कल आपके सामने प्रसंग चला था श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन के माध्यम से अकाम मरण का, और जिसके अंदर आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं। प्रभु अपनी अमृतमय वाणी के अंदर फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर कौन कौन सी और कैसी प्रवृत्ति, कैसी प्रकृति वाली आत्माओं को अकाम मरण यानी बाल मरण की प्राप्ति होती है। उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका आचरण कैसा होता है, उनकी सोच, उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, जिसके अंदर अकाम मरण के इस पहले स्थान के अंदर आपने क्या सुना था कि जो मनुष्य सदैव इंद्रियों के विषयों के अंदर आसक्त रहता है, उन विषयों के अंदर जो डूबा रहता है। और दूसरी बात बताई, जहाँ बाले जो अज्ञानी होता है, क्योंकि बंधु राग और द्वेष के प्रपंच में कौन पड़ता है और मोह के अंधकार में भ्रमण कौन करता है, जो अज्ञानी है। तो पहली बात तो बताई कि जो इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहता है, दूसरी बात फरमाई जो अज्ञानी जीव है, और तीसरी बात आपने श्रवण करी थी भीषम कुरांक वही, जो अपने जीवन के अंदर अत्यंत क्रूर कर्म करता है, जिसके मन के अंदर किसी प्रकार के दया के, करुणा के कोई भाव नहीं होते हैं। तो ये तीन बातें बताई, और अगली गाथा के अंदर क्या कहा गया था, जे किद्दे काम भोगेसु एगे कुड़ाए गच्छे, जो शब्द और रूप के काम तथा स्पर्श रस और गंध रूप के भोग, दो शब्द आते हैं बंधुओं, एक तो है काम, दूसरा है भोग। अब इस गाथा के अंदर प्रभु क्या फरमाना चाहते हैं, इन दोनों शब्दों का संबंध भी अलग अलग इंद्रियों से है। कल प्रसंग चला था, हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5। इंद्रियों के विषय कितने हैं? 23। विकार कितने हैं? 240। विकार कितने हैं? 240। तो आज यहाँ पर प्रभु क्या फरमा रहे हैं, इन 5 इंद्रियों के अंदर कुछ इंद्रियां होती हैं कामी और कुछ इंद्रियां होती हैं भोगी, और पांचों को मिलाकर के बन जाता है काम और भोग। अब हमें यह जानना है कामी इंद्रियां कौन सी हैं और भोगी इंद्रियां कौन सी हैं, और उन इंद्रियों को कामी क्यों कहते हैं और उन इंद्रियों को भोगी क्यों कहते हैं। भोग शब्द का अर्थ क्या है और काम शब्द का अर्थ क्या है। तो सबसे पहली बात, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय, इन 5 में से 2 इंद्रियां तो हैं कामी और 3 क्या है? भोगी। और कामी इंद्रियां कौन कौन सी हैं? श्रोतेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय, ये तो है कामी इंद्रियां। भूल जाएं तो नोट कर लीजिए, कामी इंद्रियां कौन कौन सी हैं? श्रोतेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय। श्रोतेंद्रिय यानी हमारे कान, और चक्षु इंद्रिय यानी हमारी आंख। तो ये 2 तो है कामी, और बाकी की जो 3 है, घ्राणेंद्रिय यानी नाक, और रस इंद्रिय यानी जीवा, स्पर्श इंद्रिय यानी हमारा पूरा शरीर, ये 3 इंद्रियां हैं भोगी। अब कामी और भोगी का अर्थ क्या होता है? भोगी इंद्रिय उसे कहते हैं जो सामने वाली वस्तु के पुद्गलों को ग्रहण करती है। ध्यान से समझना इस बात को। जैसे अब एक जीवा के द्वारा हमें रस बताना है कि वो वस्तु तीखी है, कड़वी है, कशैली है, खट्टी है या मीठी है,
उसका टेस्ट हम कब बता सकेंगे? जब वो वस्तु हमारे जीभ पर जाएगी, यानी उन पुद्गलों को ग्रहण करने के बाद में ही उनके विषय को बता सकती है, अपने विषय को वो इंद्री बता सकती है सामने वाले वस्तु के पुद्गलों को ग्रहण करने के बाद। उसी प्रकार जो हमारी घ्राणेंद्रिय यानी नाक है, ये नाक भी हमें किसी वस्तु के अंदर सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है, ये कैसे पता चलता है? उस वस्तु के पुद्गल हमारे नाक में प्रवेश करते हैं और उन पुद्गलों को हमारा नाक, हमारी घ्राणेंद्रिय ग्रहण करने के बाद में ही बता सकती है। उसी प्रकार स्पर्शेंद्रिय, हमारा शरीर, हमारे शरीर के स्पर्शेंद्रिय के भी 8 विषय हैं। तो 8 विषयों को, जैसे कोई लूखा है कि कोई चिकना है कि कोई कठोर है कि कोई कोमल है कि हल्का है, भारी है, ठंडा है, गर्म है, इन चीजों को कब बता सकेंगे? जब उन चीजों का स्पर्श हमारे रोम रोम के अंदर होगा। अब जैसे हवा चल रही है, हवा ठंडी है, हवा के पुद्गल है जो परमाणु है हमारे रोम में प्रवेश करते हैं, तभी हम बता सकते हैं। गर्म चीज का भी स्पर्श हमारे शरीर के साथ में होगा, तभी बता सकेंगे। कुल मिलाकर के जो इंद्रियां सामने वाली वस्तु के परमाणुओं को, पुद्गलों को ग्रहण करती हैं, वो कौन सी इंद्रियां होती हैं? भोगी, यानी उसका भोग करती हैं। कामी इंद्रियां का अर्थ क्या हुआ? वो अपने विषयों को मात्र दूर से ही देख करके, जैसे आंख है, अब आंख का विषय है देखने का। अब उसने एक वस्तु को देखा कि सामने चेयर पड़ी है, मात्र देख लिया, लेकिन चेयर के जो पुद्गल हैं उनको तो ग्रहण नहीं किया, वो उनके अंदर प्रवेश नहीं, वहीं पर देखा और वहीं पर छोड़ दिया और देख करके बता दिया। यानी जिनका वो भोग नहीं करती हैं, मात्र दूर से ही बता देती हैं। इसी प्रकार हमारे कान हैं, श्रोतेंद्रिय जो है, तो जो भाषा वर्गणा के जो पुद्गल हैं वो कान के अंदर प्रवेश जरूर करते हैं, लेकिन वो उनको ग्रहण नहीं करते हैं, दूर से ही बता देते हैं। यानी जो जिन पुद्गलों को ग्रहण करती हैं, भोग करती हैं, वो इंद्रियां क्या होती हैं? भोगी। जो उन पुद्गलों का भोग नहीं करती हैं, वो इंद्रियां कौन सी होती हैं? कामी। तो 5 इंद्रियों में से कामी इंद्रियां कितनी? बहने ये क्या हो रहा है? 5 इंद्रियों में से कामी इंद्रियां कितनी है? 2, और भोगी इंद्रियां कितनी है? 3। तो कामी इंद्रियां कौन कौन सी? श्रोतेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय, यानी कान और आंख, ये तो है कामी इंद्रियां, और बाकी की 3 इंद्रियां क्या हुई? भोगी। तो भगवान इस गाथा के अंदर क्या फरमा रहे हैं? जो मनुष्य इन कामी इंद्रियों के अंदर, इन भोगी इंद्रियों के अंदर जो आसक्त रहता है, एगे कुड़ाई गच्छई, वो जीव अकेला ही मर करके नारकी के अंदर गमन करता है। और वो मनुष्य अपने जीवन के अंदर द्रव्य और भाव रूप से, दोनों प्रकार से, द्रव्य रूप से और भाव रूप से अधर्म करता है। द्रव्य रूप से क्या करता है कि जैसे मृग आदि को बंधन में डालना। मृग का अर्थ होता है हिरण, लेकिन यहाँ पर मृग का अर्थ केवल हिरण नहीं लिया, मृग का अर्थ उसके अंदर सभी प्रकार के जानवर आ गए। जानवरों को बंधन में डालना और जानवरों को कैद के अंदर डालना, जानवरों को सताना, मनुष्यों को सताना, कुल मिलाकर के बाहर से जो जीवों को क्या देता है? असाता। ये तो हुआ द्रव्य। और भाव से क्या बताया? अपने भीतर से भाव से क्या करता है? मृषावाद, झूठ का सेवन करता है, असत्य का सेवन करता है, मिथ्या का सेवन करता है, यानी असत्य बोलता है, असत्य का आचरण करता है, असत्य पर ही विश्वास करता है, और बाहर से भी जीवों को क्या देता है? दुख देता है। तो ऐसे द्रव्य और भाव बंधनों के अंदर वो पड़ा रहता है, प्रवृत्ति के अंदर पड़ा रहता है। और जब कोई उसे ज्ञानी समझाने का प्रयास करता है कि इन प्रवृत्तियों का क्या कर दो? त्याग कर दो, अरे मर करके तुम परलोक के अंदर जाओगे, दूसरे भव के अंदर जाओगे, वहां पर तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। लेकिन ज्ञानी के, संत पुरुषों के समझाने के बाद में वो मनुष्य जो विषयों के अंदर फंसा हुआ है, वो क्या उत्तर देता है? किसने देखा है स्वर्ग और किसने देखा है मोक्ष? ये तो स्वर्ग, नरक, मोक्ष की ये सब गोल मोल बात है। ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई मोक्ष है। ये सब तो किताबें की बातें। किसकी बातें है?
किताबों की बातें हैं, कहने वालों ने कह दिया और सुनने वालों ने सुन लिया। बाकी सत्य में कोई स्वर्ग नरक और मोक्ष होने वाला नहीं है। और अगली गाथा के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया, हथा गया इमे कामा कालिया जेण गया को जान पर लोए अतिवा नतिवा पूर्ण। और ऐसे विषयों के अंदर आसक्त, पाप के अंदर गृद्ध बने हुए मनुष्य को जब कोई संत आत्मा, जब कोई महापुरुष उसे उपदेश देते हैं कि भाई तुम जो भोगों के अंदर पड़े हुए हो, इन सुखों का क्या कर दो, त्याग। यदि तुम त्याग करोगे तो पर भव के अंदर तुम्हें खूब सुखों की क्या होगी, प्राप्ति। ऐसा सुनने के बाद में वो अज्ञानी जीव क्या कहता है कि आप कौन से सुखों की बात कर रहे हैं, पर भव के सुखों की। हाँ, पर भव के सुखों की। इस विषय को बंधु ध्यान से समझना कि मनुष्य की सोच कैसी होती है। इस बात को सुनकर के भगवान क्या फरमाते हैं, वो मनुष्य क्या कहता है, जिन सुखों की, जिन भोगों को त्यागने की बात कह रहे हो, वो तो आज मेरे हाथ में है, मेरे स्वाधीन है, मेरे कंट्रोल के अंदर, मेरे शरीर में भी ताकत है कि पांचों इंद्रियों के भोग भोग सकता हूँ, और पांचों इंद्रियों के भोगों के साधन भी मेरे घर के अंदर उपलब्ध है। जो चीज उपलब्ध है उनको तो छोड़ने की बात कह रहे हो, और पाने की बात किसको कह रहे हो, परभव की। और किसने देखा परभव, क्या मालूम, वो भविष्य की बात कह रहे हो। भविष्य में वो सुख प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, जिनका काल अनिश्चित है। काल क्या है, अनिश्चित, ना जाने कब प्राप्त होंगे। पहली बात तो अनिश्चित काल है, भविष्य की बात है। और दूसरी बात क्या है, वो संदिग्ध है, जिनके अंदर एक शंका है, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जो अनिश्चित काल के बाद में प्राप्त होने वाले हैं, जिनके अंदर शंका भरी हुई है, जो संदिग्ध है, और कौन जानता है, अथिवा नथिवा पुनः, मिलेंगे भी क्या, हाँ, उनके लिए क्या कह रहे हो, आज जो मिला हुआ है उसे छोड़ दूं, कल पाने के लिए आज को मैं छोड़ दूं, ऐसी मूर्खता मैं करने वाला नहीं हूं। आज जो मेरे पास में है उसे मैं प्राप्त कर लूं और उसका भोग कर लूं। लेकिन बंधुओं, प्रभु यहाँ पर क्या फरमाना चाहते हैं, ज्ञानियों के जो पर भव की बात है, पर भव के सुखों की बात है, वो मनुष्य के सुखों या देवलोक के सुखों की बात नहीं कह रहे हैं। वो कौन से सुख की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, मोक्ष का सुख। मोक्ष का सुख सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि बंधुओं प्रभु ने क्या फरमाया कि क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा। चाहे संसार के सुख हैं, चाहे देवलोक के सुख हैं, इनका सुख कितनी देर का है, क्षणिक सुख है, क्षण मात्र का सुख है। तो हे भव्य आत्मा, तुम क्षण मात्र के सुखों का त्याग करो। किस लिए, कि तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अनंत काल के सुख प्राप्त हो जाएं। लेकिन ऐसा सुनने के बाद में, और ऐसा तर्क सुनने के बाद में, वो अज्ञानी आत्मा क्या उत्तर देता है, जाने न सद्यम हो खामी इह बाले पगब्बई काम भोगाणुरायणम केशम संपड़ी वज्जई। जब उन्हें संत आत्मा ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि यदि तुम इन इंद्रियों के विषयों के अंदर, संसार के सुखों के अंदर लुब्ध बने रहे और अंत तक भी तुमने इनका मिच्छामि दुक्कडम नहीं दिया, इनका त्याग नहीं किया, तो हे आत्मा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम परभव के अंदर जाकर के क्या पाओगे, दुख पाओगे। लेकिन ऐसा सुनकर के वो क्या जवाब देता है, जैसे कल आपने सुना था, गुरनी मैया ने फरमाया था, तो ऐसे लोग क्या उत्तर देते हैं, अरे मैं थोड़ा ही ना खाली अकेला संसार के सुखों में डूबा हुआ हूँ, मैं अकेला थोड़ी ना खा पी कर और मौज कर रहा हूँ, मैं अकेला थोड़ी पांचों इंद्रियों के भोग कर रहा हूँ, पूरी दुनिया कर रही है। संसार के लोग ऐश आराम कर रहे हैं, फिर मैं क्यों इनको छोड़ूं, और जो गति उनकी होगी वैसी गति क्या हो जाएगी। हाँ, जैसे कल एक उदाहरण दिया था गुरनी मैया ने, भेड़ चाल, क्या चल रहे हैं, भेड़ चाल। और भेड़ का स्वभाव होता है, एक भेड़ जिस दिशा को पकड़ती है ना, चाहे पीछे 1000 भेड़े हों, सबकी सब क्या चलती है उसी पथ पर। चाहे पहले वाली भेड़ खड्डे में गिरे तो दूसरी भेड़ भी क्या गिरेगी,
हाँ, खड्डे में याद रखना, जो विषयों के अंदर आसक्त मनुष्य है उनकी परिस्थिति ये है, पहले वाला यदि नरक के खड्डे के अंदर गिरेगा तो पीछे पीछे दूसरा भी उसी के अंदर गिरेगा, तो वो समझने वाला नहीं है। अज्ञानी जीव दृष्टता करता है। प्रभु की वाणी बार बार उसे जगाने का काम करती है, लेकिन वो जागता ही, क्योंकि बंधुओं, आप दो व्यक्ति सो रहे हैं, एक व्यक्ति तो गहरी नींद में सो रहा है और एक व्यक्ति कपट की नींद में सो रहा है। किसको जगाना आसान है? जो गहरी नींद में है। गहरी नींद में सो रहा है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो कपट की नींद में सो रहा है उसको जगाना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यूं तो वो जागा हुआ ही है। हाँ, जागा हुआ ही है, वो कोई सोया हुआ नहीं है। हाँ, गहरी नींद के अंदर है, एक आवाज लगाई, दो आवाज लगाई, तीन आवाज लगाई, थोड़ा झकझोरा तो उसकी नींद कितनी भी गहरी आई हुई हो वो जाग जाएगा, लेकिन जो कपट की नींद के अंदर है वो जागने वाला नहीं। तो वही स्थिति होती है ऐसे अज्ञानी मनुष्यों की। बार बार प्रभु की वाणी उनको समझाती है। बड़े बड़े संत आते हैं, ज्ञान की बातें कहते हैं, लेकिन कह करके आते हैं और चले जाते हैं। और कई आत्माएं ऐसी होती हैं, उनके ऊपर जैसे एक पत्थर है ना, उसके बड़ा पहाड़ है, बड़ी शिला है, उसके ऊपर पुष्करावर्त नाम का मेघ भी वर्ष जाए। पर्युषण पर्व के अंदर आपने एक पुष्करावर्त मेघ नाम के मेघ की बात सुनी थी। एक ऐसा मेघ होता है जिसका नाम क्या है? पुष्करावर्त। उसकी विशेषता क्या है? एक बार वो पुष्करावर्त नाम का मेघ बरस जाए धरती के ऊपर तो धरती 10,000 वर्ष तक पानी नहीं मांगती है। ऐसा मेघ होता है। लेकिन वो पुष्करावर्त नाम का मेघ एक बड़ी शिला के ऊपर, बड़े पहाड़ के ऊपर बरस जाए तो क्या वहां पर अंकुर फूटेंगे? नहीं। वो क्या है? हाँ, बंजर है, वो बंजर है। उसी प्रकार कई आत्माएं उस बंजर भूमि की तरह होती हैं। चाहे कितने भी संतों की उपदेश की वाणी बरस जाए, कितनी भी जिनवानी बरस जाए, वो टोल के टोल रहते हैं, उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ऐसी आत्माओं की गति क्या होती है? काम भोगानुरायणम, जो भोगों में आसक्त और अनुराग रखने के कारण वो मनुष्य यहाँ भी क्लेश को पाते हैं और अगले भव के अंदर भी दुखों को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भी दुखी और आगे भी दुखी, और त्याग के मार्ग पर चलने वाला यहाँ पर भी सुखी और आगे भी। जैसे वर्णन कल आपने बंधुओं मृगापुत्र धारक का सुना, रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐसा दृश्य जब गौतम स्वामी ने देखा कि दिखने को तो, कहने को तो ये एक मनुष्य है, लेकिन शायद जानवर की भी परिस्थिति ऐसी नहीं होगी। तो ऐसा दारुण दृश्य देख करके गौतम स्वामी वहां से रवाना हुए और पहुंचे भगवान के समोसरण के अंदर, और भगवान को वंदन नमस्कार करके पूछने लगे, भगवान, इस जीव आत्मा ने ऐसे कौन से क्रूर कर्म बांधे, ऐसा कौन सा पाप किया, ऐसी कौन सी किसी की निंदा और विकथा की है जो यह इतने घोर कठोर कर्म भोग रहा है, ऐसा फल भोग रहा है। ऐसी बात सुनी तो बंधु उसके पूर्व भव की बात, उसने क्या कर्म बांधे थे उस मृगापुत्र ने, उसके पूर्व भव की बात प्रभु ने फरमाई। उन्होंने क्या फरमाया? एक शतद्वार नाम का नगर था जहां पर धनपति नाम का राजा राज्य करता था। उसका राज्य बड़ा विशाल था और हजारों लाखों गांव उसके अधीन आते थे, और उसकी जहां पर जो मुख्य नगरी थी उससे थोड़ा दूर पर्वतों के बीच में घिरा हुआ एक बड़ा गांव था विजयवर्धन, और वो उस गांव के अंडर में और छोटे मोटे 500 गांव आते थे। कितने गांव? 500 गांव। और राजा ने उनकी व्यवस्था देखने के लिए एक व्यवस्थापक को, एक किसी को प्रतिनिधित्व दे दिया, यानी एक मुखिया चुन दिया। इन 500 गांवों का जो कर वसूलना है, जो व्यवस्था देखनी है, एक व्यक्ति देखेगा जिसका नाम था इकाई। क्या नाम था? इकाई। इकाई नाम का व्यक्ति जिसको 500 गांवों की व्यवस्था देखने के लिए उस राजा ने नियुक्त कर दिया। और वो जो इकाई नाम का व्यक्ति था उसके लिए प्रभु ने क्या फरमाया? हे गौतम, वो इस प्रकार का इंसान था क्योंकि एक तो उसका शरीर बलिष्ठ
और दूसरा इतना ऊंचा पद मिल गया, 500 गांव को संभालना है, और राजा के द्वारा बड़ा सम्मानित था, राजा बड़ा आदर देते थे, बड़ा सत्कार करते थे, और उसके बारे में कोई कुछ भी आकर के राजा को कह दे, राजा उनकी बात मानने वाला, ऐसा समझ लीजिए राजा के लिए वो एक मान्य व्यक्ति था। और कहते हैं कि ऐसा पद मिल जाए, ऐसा सिंहासन मिल जाए, ऐसी कुर्सी मिल जाए, और बड़े लोगों के लिए कोई प्रीति पात्र बन जाए, फिर वो इंसान अपने आप को क्या समझता है? अपने आप को भगवान समझता है, क्या सोचता है मेरे से बढ़कर के तो कोई कुछ है ही नहीं। उनकी नजरों के अंदर शायद भगवान भी छोटे बन जाते। तो अब उसने पूरा अन्याय मचा दिया, और जिसके लिए भगवान ने क्या फरमाया है गौतम, वो एकादी नाम का जो व्यक्ति था, जो व्यवस्थापक था, वो बिल्कुल अधार्मिक था। मन के अंदर, आत्मा के अंदर धर्म के लिए कोई स्थान नहीं, बल्कि ऐसा अधर्मनिष्ठ था, साधु संतों की निंदा करना, साधु संतों को सताना और साधु संतों को प्रताड़ना करना। अधर्मभाषी था। अधर्मभाषी यानी धर्म के प्रति वो गलत बातें बोलना और लोगों के मन के अंदर गलत धारणा भरना। और अधर्मानुरागी, धर्म का अनुसरण नहीं करता, किसका अनुसरण करता था? अधर्म का अनुसरण करता था, अधर्माचारी था, असंतोषी, जितना भी मिल जाए उतना ही कम। और वो अपनी प्रजा के साथ में, जो उसके अधीन 500 गांव थे, उन लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करता, केवल सामान्य कर नहीं लगाता, हर छोटी छोटी सी बात के ऊपर कर लगाता, और कर भी इतना लगाता कि सामने वाले के लिए जो उसके भूमि के अंदर, खेत के अंदर जितना अनाज निपजा है, वो कर भर करके इतने परेशान हो जाते कि साल भर का अनाज उनके खुद के लिए भी घर के अंदर बचता नहीं। तो प्रचुर कर लगाता था और रिश्वतखोरी का काम करता और अधिक ब्याज लगाता, ब्याज पर ब्याज लगाता रहता था कि सामने वाले का एक बार पैसा सामने वाले ने ले लिया, 7 पीढ़ियां उसका ब्याज बढ़ती, इतनी ब्याज की दर लगाता था। और वो चोरों का पोषण करता था। किसका? जो चोर लोग हैं, चोर लोगों की पल्ली, और चोरों ने कहीं पर चोरी कर ली। आजकल पुलिस वाले क्या करते हैं? चोरों का पोषण करते हैं। आप लोगों की कोई चीज चोरी हो गई और वहां पर जाओ, वो चीज कभी मिलने वाली नहीं है, और मिल भी गई तो कितने % मिलेगी? कोई भरोसा नहीं। आधा माल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 25% मिलेगा कि ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पुलिस वाले भी चोरों का क्या करते हैं? अंदर के अंदर मिले हुए हैं, उनका पोषण करते हैं। तो वो चोरों का पोषण करता था। और क्या करता, कभी उसको क्रोध आ जाता, कोई गांव वाले उसका यदि कर भरने के अंदर असक्षम होते, असमर्थ होते, तो वो खड़ा खड़ा आदेश दे देता, पूरे के पूरे गाँव को जला दो। और ये दृश्य तो आपने टीवी के अंदर भी देखा होगा, जब झांसी की रानी का सीरियल देखते हैं, जब महाराणा प्रताप का सीरियल, जब अंग्रेज लोग आए, मुसलमान लोग आए, वो क्या करते? पहले गांव को लूट लेते, अपना माल भर लेते, और जो बचा हुआ होता जाते समय जला देते। गांव के गांव को जला देता था। और उस गांव के अंदर कोई नए यात्री आए, उनको भी पीटता था, उनसे भी कर वसूल करता था। और जो धान होता, वो धान को दुगने दाम के अंदर, चौगुने दाम के अंदर वो बेचता था। ऐसा कार्य करता और हत्या खुद करता और नाम लगा देता जनता के। और उसके बाद में जो उसने सुना है, अपने कानों से जो बात सुनी है, सुन करके भी झूठ बोल देता, मैंने ये ऐसा नहीं सुना। सुने हुए को अनसुना कर देता, देखे हुए को अनदेखा कर देता, और बोले हुए को भी अनबोला कर देता। मैंने ऐसे सुना नहीं, मैंने ऐसे देखा नहीं, मैंने ऐसे बोला नहीं। मायाचार का सेवन करने वाला, प्रजा को प्रताड़ित करने वाला, अपनी मनमानी करने वाला। और बंधु, उसकी हिंसा इतनी बढ़ चुकी थी कि बाल से लगाकर वृद्ध तक उससे बड़े दुखी हो गए। और जब जनता दुखी होती है तो अपने शासक के प्रति मन के अंदर क्या भाव आते हैं? अपने भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? उसके अनिष्ट की ही प्रार्थना करते हैं, उसके इष्ट की नहीं, बुरे की प्रार्थना करते हैं। और उसका अत्याचार इतने चरम सीमा तक बढ़ गया था, एक दिन वो आया कि उसके शरीर के अंदर व्याधियां उत्पन्न हो गई। याद रखना बंधुओं, हम यदि जीवन में साता चाहते हैं तो दूसरे को क्या दे? साता दे।
हम नहीं चाहते हमारे जीवन में दुख हो, इसलिए कोई भी कार्य ऐसा मत करो हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारी काया से, हमारी क्रिया से कि सामने वाले के मन दुखी हो, उसको किसी प्रकार की असाता हो। असाता देंगे तो असाता मिलेगी और साता देंगे तो साता मिलेगी। तो क्या बताया, वो इतना अत्यंत क्रूर हो गया था, इतनी हिंसा बढ़ गई थी। एक दिन आया कि उसका शरीर व्याधियों से ग्रस्त हो गया, रोगों से ग्रस्त हो गया, और मात्र रोगों से नहीं, महारोगों से। हमारे शरीर में रोग कितने हैं? थोड़ा जल्दी बताइए, आप ही उत्तर देना। आज कितनी बार बता दिया आपने? हाँ बोलो बोलो, डरो मत आप। कितने रोग हैं? जोर से लिखो को है ना, लिखो को तो लिखो नहीं। 3.5 करोड़ तो रोंगटे हैं, रोम है 3.5 करोड़ तो, और एक एक रोम के अंदर रोग कितने हैं? आप ही बोलो साहब, पवन जी आप फरमाओ। लिखते हैं तभी तो याद तो रखो थोड़ा, कम से कम मुझे लगता है 2 महीने के अंदर 5-6 बार हमने बता दिया, और आप तो हिसाब किताब के अंदर पक्के हैं। हिसाब किताब की बात तो याद होनी चाहिए आपको। हमारे शरीर में आज वापस बता रहे, लास्ट टाइम बता रहे, अगली बार आपको बताना पड़ेगा। है साहब? हाँ, तो क्या बात है, हमारे मंत्री जी ने बड़ी जबरदस्त बात बताई। वैसे सही बात है, सब बीमारियां यहीं से शुरू होती है, मानसिक। लेकिन हमारे शरीर के अंदर रोग बताए 3.5 करोड़ तो रोंगटे हैं। क्या है रोंगटे? यानी रोम है ना, ये कितने हैं? 3.5 करोड़। एक एक रोम के ऊपर, रोंगटे के ऊपर कम से कम 1.5 और ज्यादा से ज्यादा 2.25 रोग है। तो हिसाब लगा लो, 3.5 करोड़ इंटू 1.5 और 2.25 को आप मल्टीप्लाई करो, 5.5 करोड़ से भी कुछ ज्यादा रोग हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। तो 5.5 करोड़ से तो ज्यादा रोग हैं। और महारोग कितने हैं? 16। महारोग कितने हैं? 16। महारोग किसे रोग तो कहते हैं? जैसे सामान्य बुखार आ गया, सामान्य खांसी हो गई, सामान्य सिर दर्द हो गया, ये तो हुए रोग। लेकिन महारोग किसे कहते हैं? कि जैसे शरीर के अंदर मात्र ज्वर नहीं, शरीर अग्नि की तरह जल रहा है, जिसे दाह ज्वर कहते हैं। और सिर के अंदर भी ऐसा भयानक दर्द के 1 मिनट के लिए भी साता नहीं मिले। और खांसी एक तो सामान्य खांसी होती है, कुछ दिन के अंदर सही हो जाती है, लेकिन एक ऐसी खांसी होती है जो अंतिम समय तक ठीक नहीं होती है। धीरे धीरे खांसी के साथ में खून भी निकलने लगता है, जिसे टीबी का रोग भी बोल सकते हैं। और जैसे कुष्ठ रोग का भी, कुल मिलाकर के जो रोग साध्य होते हैं, जिनका इलाज हो सकता है, वो सामान्य रोग और जो असाध्य होते हैं। आजकल जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, तो ऐसी बीमारियां जो रोग असाध्य ला इलाज रोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? महारोग। और महारोग कितने बताए? 16। और उस जो मुख्य व्यक्ति, जो एकादी नाम का वो व्यवस्थापक था, उसके शरीर के अंदर भगवान ने फरमाया केवल रोग नहीं बल्कि महारोग हुए। और वो भी कितने? 16 के 16। कितने हुए? क्योंकि प्रताड़ना देने में, बंधु, प्रताड़ना देना बड़ा आसान है। किसी को गाली गलौज कर देना, किसी के थप्पड़ मारना, किसी के साथ में अन्याय करना, किसी का धन हड़प लेना, बड़ी आसान बात है। कोई दुख नहीं होता उसके अंदर, कोई हमें कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब इन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है ना, तो अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। अब शरीर अग्नि की तरह तपने लगा, इतनी जोरदार खांसी, ना दिन में चैन है ना रात्रि में नींद है। खांसी के अंदर खून भी निकलने लगा। और कुक्षी शूल यानी पेट के अंदर इतनी भयंकर वेदना हुई, ऐसा लग रहा है कि पेट के अंदर जैसे कोई बिच्छू डंक मार रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बार बार छुरी से कोई प्रहार कर रहा है। और कुष्ठ का रोग इतना भयंकर, पूरे शरीर के अंदर घाव हो गए। अब कल्पना करो, एक छोटी सी वेदना होती है तो क्या परिस्थिति होती है। लेकिन उसके शरीर में कितने रोग हो गए? 16 महारोग हो गए। अब उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, जितने भी वैद्य हैं, जितने भी हकीम हैं, सबको यहाँ पर उपस्थित करो। बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े इलाज करने वाले अपनी पोटलियां, अपने शास्त्र, अपना सामान लेकर के वहां पर पहुंचने लगे। अब जो व्यक्ति क्रूरता दिखाता था, आंखें लाल करके रहता था, आज वो वैद्यों के सामने हाथ जोड़ रहा।
प्रार्थना कर रहा है, तुम चाहे मेरा पूरा का पूरा धन ले लो, जितनी संपत्ति मैंने अन्याय करके घोर क्रूर कर्म करके मैंने संपत्ति इकट्ठी की है, केवल 25% 30% नहीं, पूरे का पूरा धन ले लो, और ज्यादा ना सही मेरे भाई कम से कम एक रोग को शांत। इतनी पीड़ा से ग्रस्त, इतना पीड़ित हो गया, अब मन के अंदर वो दुख कर रहा है। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वैद्यों ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमारे अंदर एक रोग को भी शांत करने की ऐसी कोई सामर्थ्य, ऐसी कोई औषधि हमारे पास में। इलाज खूब किया, और इलाज भी बड़ा दुखदायक। आप दुख विपाक सूत्र उठा करके पढ़ना, कैसा कैसा कष्ट, कैसा कैसा उसको वेदना दी उनका इलाज करने के लिए। क्योंकि आजकल तो कई प्रकार की सुविधाएं हैं, पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन पुराने जमाने के अंदर ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी। पुराने इलाज बड़े खतरनाक होते थे, जगह जगह से उसका इलाज करने के लिए उन वैद्यों ने उसकी चमड़ी को चीर डाला, कहीं पर गरम लोहे के दाग उसके शरीर पर दिए, क्या किया क्या नहीं किया। इतना कष्ट भोगने के बाद में भी उसको साता नहीं मिली। आखिर वैद्य हार करके वहां पर चले गए। वो उसी पीड़ा से पीड़ित होता 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 250 साल तक जिया। उम्र कितनी थी? 250 साल तक वो जिया, और अंतिम के अंदर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता हुआ आयुष्य पूर्ण किया। और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में जीव मरे तो कहाँ जाए? नारकी में, नरक में गया। पहली नारकी के अंदर गया, एक सागरोपम का वहां पर आयुष भुगत करके, आयुष भोगने के बाद में वापिस आया मनुष्य लोक के अंदर। कहां पर? रानी की कुक्षी में, महारानी की कुक्षी के अंदर आया। और वहां पर आकर के आपने क्या सुना? गर्भ के अंदर जब वो था, उसके शरीर की संरचना ऐसी थी, 8 नाड़ियों में से रक्त बहता रहता था, और 8 नाड़ियों में से रस्सी पीव निकलती रहती, और उसी को वो ग्रहण करता रहता था। और एक बात और बताऊं, जैसे ही वो महारानी की गर्भ में आया, उस समय महारानी के शरीर के अंदर भी जाज्वल्यमान वेदना हो, क्योंकि पुण्यवान आत्मा माँ की गर्भ में आती है तो माँ को साता होती है, और यदि पाप आत्मा गर्भ के अंदर आती है तो माँ को वेदना होती है। राजा को अप्रिय बन गई। रानी ने विचार किया, मेरे गर्भ के अंदर जीव आत्मा जो आई, ऐसी पापी आत्मा आई, इसलिए यह जन्म लेने से पहले ही मर जाए तो ठीक। गर्भपात करने का खूब प्रयास किया, लेकिन उसके कर्म अभी बहुत शेष थे, इसलिए गर्भपात भी नहीं हुआ। और बाकी का वर्णन बंधुओं आपने सुना, कैसा कैसा उसका जीवन था। उसके बाद में फिर प्रश्न किया गौतम स्वामी ने, भगवान अभी उसके कितने जन्म बाकी? क्या वर्णन किया भगवान ने, वो कितनी बार नारकी में जाएगा, कितनी बार सिंह बनेगा, कितनी बार सांप बनेगा, और ऐसी कोई गति नहीं है जहां पर वो उत्पन्न नहीं होगा। 84 लाख जीवा योनियों के अंदर भटकेगा, दुख पाएगा। ये परिणाम किसका है? पाप का। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि पाप से क्या रहना? दूर रहना। जितना हो सके धर्म के मार्ग पर चलेंगे, धर्म का कार्य करेंगे बंधुओं, तो हमारी आत्मा को सुख ही सुख, और पाप का कार्य करेंगे तो दुख ही दुख। यदि हमें दुख नहीं पाना है तो अधर्म का रास्ता छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अब आगे वर्णन किस प्रकार आता है सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में